हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4 मेथेन है, तो देखिए इसमें कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH3 एथेन। इसी टाइप से और भी एग्जांपल हो जाएंगे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। रिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं इसमें, जैसे ये था CH2 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 CH2, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो ये सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है, आप इसमें देखो इसका जो वर्ड है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी कार्बन एटम, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर ये बने होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें अगर अपन हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो देखिए बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन बोल सकते हैं इसको। और सेकेंड पार्ट है साइक्लिक यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये जो वर्ड है एलिफेटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एनिमल्स एंड फैटिक यानी फैट। एनिमल्स के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल्स का जो फैट है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, उसमें फाउंड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एलिफेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है मैंने ओपन चेन, यानी कि ये ओपन चेन होती हैं। ब्रांच हो सकती हैं, नॉन ब्रांच हो सकती हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, पर ओपन चेन होगी। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कि कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड के बीच कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। इसी बेस पर इनको और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सैचुरेटेड जिसको एल्केन्स बोलते हैं, एल्केन्स यानी इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 भी इसी में एग्जांपल है, मेथेन सिंगल बॉन्ड आता है, एथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एल्केन्स कहलाते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला है ये CnH2n+2। एल्केन्स में यहाँ पे जो N है, N का मतलब है N = नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N = मैंने 2 ले लिया, तो यहां 2 रखेंगे, 2H2 2+2, तो C2H4+2 6 हो गया। ये फॉर्मूला बना एक C2H6 यानी एथेन, ये एथेन का फॉर्मूला है CH3। तो इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, इनमें लास्ट में N लगता है, ठीक है। तो ये एल्केन्स सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में हम बात करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, एल्केन्स और एल्काइंस। एल्केन्स यानी जिनमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइंस जिनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो।
एल्किन्स फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड होगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पे देख सकते हैं आप डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 3 कार्बन है, ये प्रोपीन हो गया, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। इसी टाइप से ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी एल्किन्स में आ गया, इसका नाम हो गया 1 2 एथीन। एल्काइंस की बात करें, अगर एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 3 कार्बन है, इसमें लगता है आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, इसी टाइप से ये है CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 सॉरी CH CH3, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंटाइन। इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनको एल्काइंस बोलते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्कीन्स और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो एल्केन्स। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने, एलिफैटिक को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड एल्केन्स को रखा गया है और अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस को रखा गया है। सेकंड जो हाइड्रोकार्बन्स का अपन ने डिवाइड किया वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन, यानी ये क्लोज चेन वाले हाइड्रोकार्बन है, साइकिल रिंग कंपाउंड बोलते हैं इनको, रिंग बनाते हैं ये। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखिए एलिसाइक्लिक क्या है, जो नॉर्मल जिनमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बट किसी एक क्रम से नहीं। तो देखिए एलिसाइक्लिक में जो रिंग कंपाउंड है, जैसे ये है CH2 CH2 और ये बॉन्ड बना के CH2 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, प्रोपाइन हो गया है, सिंगल बॉन्ड है सॉरी, साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप से ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, रिंग बन गई, तो 4 कार्बन है, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर बात करें CH डबल बॉन्ड CH और CH2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया, इन लग जाएगा तो साइक्लोप्रोपीन। ये आपके एग्जाम्पल हो गया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखिए, ये जो एरोमेटिक वर्ड है, ये एरोमेटिक एक वर्ड है एरोमा, क्या है, एरोमा से मिलकर बना है। इस एरोमा का मीन्स होता है सुगंध, ऑर्डर, स्वीट। इसमें स्वीट ऑर्डर आता है, मतलब कि स्वीट सी स्मेल आती है। ठीक है, इसलिए इसको एरोमा बोला गया और एरोमा वर्ड से ये बना एरोमेटिक। बेसिकली इनमें क्या होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन से मिलकर बनी होती है। अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट, एक के बाद एक। तो जैसे मैं बेंजीन रिंग बनाऊं यहाँ पे, तो CH सिंगल बॉन्ड, अपन पहले बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, फिर ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन का एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH, कार्बन CH, कार्बन H, CH, CH, CH। तो ये बेंजीन रिंग है।
बेंजीन कंपाउंड है ये, 6 कार्बन होते हैं इसमें और 6 हाइड्रोजन, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, इसमें स्वीट स्मेल आती है, इसका ऑर्डर जो है स्वीट होता है। तीसरी चीज, हम इसकी जो पहचान कैसे कर सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक की पहचान के लिए मैं आपको एक टेस्ट बता देता हूं। देखिए, अगर हमें पता करना है कि एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसके लिए क्या करें कि कांच की रोड लेके उसको डिप करें केमिकल में और उसको बर्न करें। जब उसको बर्न करेंगे तो ये जो है नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलेगा ये, और ये जो है स्मोकी फ्लेम के साथ जलेगा, यानी कि इसमें काली काली धुआं निकलेगी, ठीक है। जब जलाएंगे तो काली धुआं निकलेगी और इसमें कोई धुआं नहीं निकलेगी, जिससे पता चलता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।